अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज आपको ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत की तरफ से एक मिशन जो बहुत ही बेहतरीन और सक्सेसफुल रहा, उसके लिए मैं भारत सरकार, माननीय मोदी जी और हमारे जितने भी फ़ौजी जवान हैं, उन सबको मुबारकबाद देते हुए और मेरा सैल्यूट है उन सबको कि जो भारत में जितने भी लोग आज तक ये जो आतंकी अटैक से परेशान थे और तबाह भी हुए हैं, कई मकामात कई जगह पर इनके आतंक जो है वो फैलाया करते थे लोग। लेकिन ये जो वक्त था अभी रिवेंज, बदला लेने का, बहुत ही अच्छे अंदाज में माननीय मोदी जी का फ़ैसला जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहा और उनकी नाकाम जो कोशिश थी वो तहस नहस हो गई। उसके बाद भी वो सुधरे नहीं, संभले नहीं और वापस अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन सारा कुछ वेस्ट गया। और भारत के जितने भी फ़ौजी ऑफिसर्स जो है वो जो शहीद हुए हैं, उनके लिए दिल से ये महसूस करके मैं श्रद्धांजलि पेश करती हूँ। बहादुर सिपाही रहे हैं वो और उन्होंने मिसाल कायम की है। अब जब सीज़ फायर हुआ है तो ये सिर्फ इसी बेस पे हुआ है, शर्तों पे हुआ है कि आइंदा कभी कोई आतंकवाद नहीं चलेगा इंडिया में, भारत में, किसी भी मकाम पर नहीं। इंडिया के किसी जगह पर कोई भी छोटी मोटी भी अगर ये गलती करते हैं और ये प्रूफ हो जाता है ये पाकिस्तानी आतंकवादी के ज़रिए ये हुआ है, तो फिर बहुत बड़ी जंग होगी। तो इस बेस पे सीज़ फायर हुआ है और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि जब तक शर्त नहीं रखेंगे, ये ऐसे लोग हैं कि ये इंसान तो नहीं है, लेकिन इनके पास ना भावनाएं होती है, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को ढाल बनाते हैं ये लोग। तब के दीन व इस्लाम में कहीं पर भी इस टाइप की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि बेगुनाहों को कत्ल करे या फिर उनको मारे। ऐसा दीन व इस्लाम कभी इसकी तालीमात नहीं देता है। और ये जितने भी लोग हैं जो आतंक करते हैं, इनका मुद्दा और सिर्फ यही होता है कि बस ज़बरदस्ती गैर मुस्लिम्स को पकड़े और तलवार की नोक पर या फिर बंदूक दिखाकर कलमा पढ़ा जाए। जैसा कि आप पहलगाम अटैक में देखे हैं कि वहाँ पर पूछ पूछ के मारा गया। तो इनको जो ट्रेनिंग देते हैं, मकसद यही है हम तमाम भारतवासियों का कि जहाँ से ट्रेनिंग मिलती है इनको, जहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसे जगहों को तहस नहस करे। और वही हुआ है। और जो बड़े 100 से ज़्यादा तो आतंकवादी मरे हैं, तो जिसमें बड़े जो आतंकवादी मारे गए हैं और भी है बाकी जो मास्टरमाइंड जो ये पूरा आतंक का सेंटर चलाते हैं, जैसा कि हाफिज़ सईद है, मसूद अज़हर, और भी ऐसे लोग हैं जो आज ज़िंदा बच गए हैं। लेकिन इन सब के जो ख़ास बंदे, ख़ास आदमी, जो ये पूरा सिस्टम चलाने वाले 5 लोग मारे गए, जिसमें अबू जिंदाल, हाफिज़ मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अज़हर, खालिद उर्फ अबू आकाशा, मोहम्मद हसन खान। तो इन लोगों का कोई भी मज़हब नहीं होता है ये, और इतने बेगैरत लोग हैं, ये इतने बेगैरत लोग हैं, ये कभी भी मानेंगे नहीं अपनी गलती, और उनको ट्रेनिंग भी वही दी जाती है। तो ये लोग तो मरे हैं, लेकिन जो छूट गए, मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखे और उनको ढूंढे कि वो कहाँ है, क्योंकि ये हज़ार लाखों फिर से ऐसे आतंकवादी पैदा कर सकते हैं।
उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये जो बच गए हैं ना, इनका पीछा ना छोड़े। और ये हकदार है, ये हकदार है, जो गुनाह किए हैं, ये जो आतंक फैलाए हैं, ये उसके हकदार है। ये इनको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये इनको तो ये सिखाया जाता है कि तुम कत्लो आम अगर करते रहोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, ये सिखाया जाता है। ये कुरान कभी खोल के सही तरीके से पढ़े नहीं, सीखे नहीं, समझे नहीं, इसीलिए गुमराह हो गए हैं। और हकीकी ईमान वाले वही होते हैं जो कुरान को समझते हैं, समझ कर पढ़ते हैं और उसकी दावत देते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भड़काते हैं लोगों को और बच्चों को ट्रेनिंग देके आतंक करवाते हैं। इनका मकसद ही सिर्फ यही है जिंदगी का। और मैं तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ बहादुर कर्नल सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह को, कमांडर योमिका सिंह को मैं बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देती हूँ। बहुत ही हिम्मत और जज्बे से इन्होंने काम को अंजाम दिया है। और मैं बहुत खुशी से और तहे दिल से ये बिल्कुल इज़्ज़त के साथ रेस्पेक्ट देते हुए माननीय मोदी जी को सैल्यूट करती हूँ। और जो भावनाएं दिखाए हैं मोदी जी इस वक्त में भारतवासियों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गर्व के साथ आज हम माननीय मोदी जी का नाम लेते हैं और सैल्यूट करते हैं कि हाँ, हम भारतवासी हैं। भारत पर अगर कोई गलत नज़र से भी देखेगा, तकलीफ़ पहुंचाएगा, तो हमारे मोदी सरकार छोड़ेंगे नहीं। आतंकवादियों की ऐसी हालत करेंगे कि उनकी पीढ़ी ना पीढ़ी याद रखे कि हाँ, भारत में जो आतंक हुआ है, आतंक हमने किया था, तो उसका बदला भारत सरकार माननीय मोदी जी की तरफ से ऐसा रहा है कि हम ये भूल नहीं सकते। तो बेशक आज एक एक भारतवासियों के लिए उनके दिल में जो तड़प और वो जोश, वो जुनून, इंसानियत, ये साबित हो चुका है कि हकीकत में वो हम सब के लिए कितना सोचते हैं, हमारी रक्षा के लिए कितना सोचते हैं। और मैं सहमत हूँ उनके विचारों से। और बेशक मैं एक मुसलमान हूँ, ईमान वाली औरत हूँ और बखूबी कुरान का इल्म जानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको पढ़ती हूँ, सीखती हूँ, समझती हूँ। इसीलिए उस टाइप के लोगों से मुझे बखूबी नफ़रत है जो आतंक फैलाते हैं इस्लाम के नाम पर। और यहाँ पर इस्लाम की तालीमात बदनाम हो रही है और ये नाम भी लेते हैं। और इनके जो लश्कर, जो सेंटर्स जो बर्बाद हुए हैं, उसमें तो नाम देखिए कैसे कैसे आप, सुभान अल्लाह, समझे आप, लश्कर सुभान अल्लाह, तैयबा, ऐसे से ये नाम कैसे रखते हैं, देखिए आप। कुछ भी एहसास नहीं है इन लोगों को। इसीलिए आप जहनों से निकाल दो कि इनका कोई मज़हब नहीं होता। ये बद जानवर और खूनखार जानवर है ये लोग। इंसानियत नहीं है इनमें कहीं पर दूर दूर तक। और जब खुद के अपने लोग मरते हैं तो आप कैफियत तो देखे होंगे न्यूज़ के ज़रिए कि मसूद अज़हर की क्या हालत हुई है। तो ये खुद के अपने लोग मरने पे इतना गम दिखाते हैं, लेकिन वहीं पर जो मासूमों को मारा जाता है, बेगुनाहों को मारा जाता है, वहाँ पर ये ढिठ रहते हैं, ढिठ एकदम। तो इन तमाम लोगों के लिए आज भी हमारी यही कोशिश है कि इस टाइप के लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सेफ रहे।